नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुखदेव पहलवान स्टेडियम से 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। एसपी अनुराग आर ने इस मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यूपी पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है, जिससे देशभक्ति की भावना जागृत की जा सके। यही कारण है कि जिले में 4 दिन तक लगातार यह महोत्सव मनाया जा रहा है। एसपी अनुराग आर ने बताया कि पुलिस द्वारा आयोजित इस मैराथन में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में प्रथम स्थान पाने वाले बरदा थाने के आरक्षी आशीष कुमार बिंद, दूसरा स्थान पाने वाले आरक्षी सुरेश कुमार पुलिस लाइन, तीसरा स्थान तहबरपुर के प्रदीप कुमार यादव, चौथा स्थान कोतवाली के आरक्षी अनिल कुमार गौड़ और 5वां स्थान कप्तानगंज थाने के आरक्षी आशीष कुमार यादव को दिया गया। इन सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोई तो रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में पसमानदा दलित मुसलमानों के आरक्षण पर लगी रोक को हटाने की मांग उठाई। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता तलहा राशादी ने कहा कि आज़ादी का पहला उद्देश्य देश के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। धर्म, जात, वर्ग, नस्ल, लिंग, भाषा के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई, जो सदियों से अन्याय के शिकार रहे। परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने समाज के विभिन्न दलित वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए संविधान में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और धर्म विशेष को छोड़ समाज के अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले दलितों को 1936 से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया, जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के ही विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि इस अन्यायपूर्ण भेदभाव के कारण मेहतर, मोची, खाटी धोबी, नट, लाल बेगी, डोम, दफाली, हलालखोर, हेला आदि ऐसी बहुत सारी मुस्लिम व ईसाई जातियां हैं जो हिंदू दलितों की तरह उनके जैसे पेशे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हिंदू दलित जातियों सरकारी नौकरियां, राजनीति, शिक्षा व रोजगार आदि में आरक्षण पाती हैं, जबकि उसी पेशे वाले मुसलमान व ईसाई जातियों को इस आरक्षण से वंचित रखा गया है। इस भेदभाव के कारण देश का मुसलमान 75 सालों में इतना पिछड़ गया है कि सच्चर कमेटी समस्त मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक हालत दलितों से बदतर लिखती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। तो यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपने आए प्रधानमंत्री महोदय के नाम। आप जानते हैं 10 अगस्त 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी की जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उसने एक अध्यादेश लाकर धार्मिक आधार पर दलितों के आरक्षण पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसमें जो गैर हिंदू थे, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के दलित थे, उनका आरक्षण रोक दिया गया था आर्टिकल 341 की धारा 3 के तहत। हम लोग आज फिर वो एक ज्ञापन के ज़रिए मांग करने आए हैं कि ये जो असंवैधानिक अध्यादेश लाया था नेहरू जी ने, मोदी जी आज पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं,
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। ये एक मौका है कि उस अध्यादेश को वापस लेकर मोदी जी अपने नारे को सच साबित करें और पसमानदा मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम करें। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल अमलो मुबारकपुर में सबाहुद्दीन आजमी के घर पहुंचा और उनके घर वालों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। बता दें कि सबाहुद्दीन को पिछले 3 अगस्त को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और 9 अगस्त को उन पर कई आरोप लगाए गए हैं, जबकि घर वालों ने बताया कि सबाहुद्दीन बेगुनाह है और सीधा साधा नौजवान था जो दिन भर लूम चलाने और दुकान देखने तक ही महदूद था। वो कैसे किसी गलत काम में शामिल हो सकता है और ना ही उसके द्वारा कोई ऐसा जुर्म करना बताया गया है। उनके परिवार के लोग यह भी बताया कि लूम के कुछ औजार भी उठा ले गए हैं और इतना डरा धमका दिया है कि वह मीडिया के सामने अपनी सच्चाई भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। उलमा काउंसिल के नेताओं ने पीड़ित परिवार की हर कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी के पुत्र, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के निवर्तमान सचिव हुजैफा आमिर रशादी, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष व छात्र संघ पूर्व महामंत्री शिबली नेशनल कॉलेज नूरुल हुदा अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल मुगनी साहब सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के नगर पालिका परिषद मुबारकपुर ने अमृत महोत्सव के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। रेशमी नगरी नगर पालिका मुबारकपुर में अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर पालिका कर्मचारियों सहित सभासदगण एवं पुलिस चौकी प्रभारी की मौजूदगी में पूरे कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नगर पालिका से होते हुए पुलिस चौकी रोड, हैदराबाद से समाधि तिराहा होते हुए रोडवेज से बड़ी अर्जेंटी से लेकर नगर पालिका पहुंचा। अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि हर नागरिक हर घर तिरंगा फहराए, क्योंकि तिरंगा फहराना हर भारतीयों का कर्तव्य है और राष्ट्रीय धर्म है। इस यात्रा में मुख्य रूप से जेई महावीर भारती, लिपिक राजन चौधरी, लिपिक रागीब मसूद, चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ सभासद अरशद जमाल, परवेज अहमद, नूरुल हुदा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संदेश मुझे ये देना है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम आज़ादी के 75वें साल में ये महोत्सव 1 साल से मना रहे हैं। निरंतर तमाम कार्यक्रम हुए हैं और ये हर घर तिरंगा का एक जो अभियान है कि इसमें यही संदेश है कि हम पूरी आन बान शान से अपने घरों में तिरंगा फहराएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएं। आजमगढ़ जिले में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में भारत विकास परिषद आदर्श शाखा की महिला जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने शहर कोतवाली व सिविल लाइन चौकी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों के हाथों में राखी बांधी, तिलक लगाकर उनकी आरती की। इस दौरान पुलिस दूर दराज अपने घर को छोड़कर समाज के लिए सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें अपने घर की याद आ गई। पुलिसकर्मियों ने भी महिलाओं से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इतना ही नहीं, भारत विकास परिषद आदर्श शाखा की महिला सदस्यों ने रोड पर ऑटो चलाकर अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले चालकों को भी राखी बांधी, तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया। जिला अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के उस प्यार को दिखाता है जो आपस में लड़ने झगड़ने के बाद भी एक दूसरे को प्यार की डोर में बांधे रखता है। हमारे पुलिसकर्मी अपने घरों से दूर रहकर समाज के लिए 24 घंटा सेवा देते रहते हैं। ऐसे में हमारा फर्ज है कि उन्हें भी घर जैसा माहौल मिले। इसलिए पुलिसकर्मी भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर सभी को खुशी मिली है। आजमगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सभी के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के तत्वाधान में संघ के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा चर्च चौराहे से शुरू होकर सिविल लाइन, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पर जाकर समाप्त हुआ। अधिवक्ताओं ने कहा कि पूरे देश में इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हम अधिवक्ता साथियों ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को देश प्रेम के लिए जागरूक करते हुए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा हमारे संघ की तरफ से आज निकाली गई है और हमारे देश में इस तिरंगा पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सारे देशवासी इस अमृत महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और उसी उत्साह के साथ हम देशवासियों के साथ हमारा अधिवक्ता संघ इस अमृत महोत्सव में शामिल हो रहा है और अमृत महोत्सव मना रहा है। आजमगढ़ जिले में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद ने सभासदों को बांटा झंडा।
बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत उत्सव के तहत हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन भी कमर कस चुका है। हर घर तिरंगा फहराने की इस पहल में जिले के नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार सिंह की देखरेख में सभी सभासदों को तिरंगा झंडा का वितरण किया गया। इस दौरान अराजी बाग वार्ड के सभासदपति पुनीत राय ने बताया कि हर घर तिरंगा पहुंचे इसलिए नगर पालिका ने 1000 झंडा हर सभासद को दिया है। साथ ही अपील किया है कि इस अमृत महोत्सव पर्व को धूमधाम से मनाने के साथ ही अपने देश की आन बान और शान तिरंगे को सभी लोग अपने अपने घरों पर फहराएं और आज़ादी के 75 वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अराजी बाग में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से झंडा वितरण किया गया। इस मौके पर निसार खान, प्रिंस राय, कैलाश प्रजापति, रूपायन प्रजापति, राकेश गौड़, राजू गौड़, अभिषेक प्रजापति, लल्ला श्रीवास्तव, अमित राय मास्टर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पे मैं आजमगढ़ जनपद वासियों को यही कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर घर तिरंगा लगाएं और अपने भारत के एम्बल शान तिरंगे को जो है फहराएं और इस त्यौहार पे सौहार्द, प्रेम और भाईचारगी बढ़ाएं। मैं 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने अराजी बाग वालों को और नगर के लोगों को देना चाहता हूं और मेरी ये पहल है कि हर घर तिरंगा फहरे। इस वजह से आज हमारे यहाँ से नगर पालिका द्वारा लगभग 1000 झंडा वितरण किया जा रहा है, जो कि हर घर, हर दुकान, हर चौराहे पे लगा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 2 चोरों को किया गिरफ्तार। रंभा, सुम्मी, मोबाइल व चाकू किया बरामद। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के मुक्तिपुर नहर के बगल में स्थित मोहम्मद असलम के सुनसान हाते में 2 व्यक्ति चोरी की नीयत से छिपे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों चोरों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास मौजूद रम्मा, सुम्मी, मोबाइल व चाकू को बरामद कर लिया। पकड़े गए चोरों में हिमांशु गौड़ बरदा थाना क्षेत्र के बिजौली गांव का, तो वहीं राम जन्म बिंद खमौली गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कुशनदासपुर बाजार में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अगस्त क्रांति के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री व सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार यादव, सदर विधानसभा प्रभारी शिवमूर्त यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाजार में जुलूस निकाले। तत्पश्चात एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन के बारे में बताते हुए कहा कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेज जो भारत छोड़ो का आह्वान किया था, तो उसी कड़ी में देश के क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के लिए 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी में अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूट लिया था, जिसमें पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका प्रमुख थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक एक सप्ताह का यह पर्व स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को नमन तथा भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा के संकल्प के प्रति समर्पित होगा। गांधी जी के आह्वान पर समाजवादी नेताओं जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी थी। आज संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को बचाने की जिम्मेदारी फिर से समाजवादियों पर आ चुकी है और सभी समाजवादी इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, रामभूरत यादव सहित तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया और हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में का जहाँ जहाँ समाजवादी लोग हैं तहाँ तहाँ अपना एक झंडा फहरा करके कार्यक्रम कर रहे हैं। 9 अगस्त से
आज 14-15 अगस्त तक ये कार्यक्रम जारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये आंदोलन था। उन्होंने 9 अगस्त के दिन उन्होंने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था जब तक देश नहीं आज़ाद हो जाएगा तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। करो मरो का नारा दिया था। समाजवादियों अपने अपने घरों पर जाकर के झंडा लगाने का काम करो, क्योंकि ये झंडा सर्वोपरि है। इस झंडे में पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है। इस झंडे को हम कभी नीचा नहीं होने देंगे। इसको ऊपर उठाने का काम समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। अब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का निर्देश है कि हम शहीदों की याद करेंगे और राष्ट्रीय झंडे को घर घर ले जाकर के पहुंचाएंगे। और शहीदों ने किस तरह से यातनाओं को, कष्ट को सहते हुए, फांसी के फंदे को चूमते हुए भारतवर्ष को आज़ाद किया है, इसके इतिहास को हम घर घर बताएंगे और देश की एकता और अखंडता कायम रहे, इसके लिए हम सभी ग्रामवासियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के कोयलसा देवरपुर मार्ग पर बाइक की चपेट में आए बालक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मलनाथपुर गांव निवासी प्रदीप का 6 वर्षीय पुत्र विजय 11 जुलाई की सुबह कोयलसा देवरपुर मार्ग पर सड़क किनारे टहल रहा था कि इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने विजय को टक्कर मार दी और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल बालक विजय को परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से रानीपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को विजय की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां लक्ष्मी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोग परिजनों को ढाढ़स बनाने में लगे रहे।